ओके, सो इन एक्सरसाइज 511 इसमें क्या है, देयर आर 4 केसेस, केस ए बी सी डी, और आपसे केस ए के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई, यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी मौजूद है आपके पास, सेल्स रुपीस मौजूद है आपके पास, वेरिएबल एक्सपेंस, सॉरी रुपीस के बजाय मैं कहूँगा अमाउंट मौजूद है, सही है, डॉलर्स में अमाउंट मौजूद है, तो मैं यहाँ पर इसको डॉलर के फॉर्म में लिखूँगा कि डॉलर अमाउंट मौजूद है, वेरिएबल एक्सपेंस भी डॉलर्स में यानी अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन पर मार्जिन ये भी अमाउंट है, फिक्स एक्सपेंस ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन मौजूद है। रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछा है, अगर आप देखें तो कंप्यूट में क्या कह रहा है, फिल इन द मिसिंग अमाउंट, जो मिसिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। तो मिसिंग अमाउंट आपके पास कौन कौन से मौजूद है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और नेट प्रॉफिट, केस ए का। तो ये केस ए आपके सामने मौजूद है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और नेट प्रॉफिट। तो आपको याद होगा हमने नॉर्मल जो इनकम स्टेटमेंट बनाया था, वो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट क्या था कि सबसे पहले सेल्स में से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो सेल्स मेरे पास कितनी मौजूद है, 300,000, वेरिएबल एक्सपेंस कितने मौजूद है, 220,000, माइनस करेंगे तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अमाउंट में होगा, कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है, तो ये 80,000 आ गया। अब यहाँ पर ये सब क्या है, अमाउंट है, डॉलर अमाउंट है, ठीक है। मुझे पर यूनिट के लिहाज से आपको याद होगा सीवीपी के लिए कहा था मैंने कि आप पर यूनिट एक स्ट्रक्चर बना लें। तो पर यूनिट के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा, डॉलर को अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे 30,000 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 30,000 को डिवाइड कर देना है किससे, 20,000 से, सॉरी कैलकुलेटर, यस। सो 30,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 300,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 20,000 से। तो मेरे पास 15 की फिगर आ रही है, यस गुड। कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं। मेरे पास चैट आज की विजिबल नहीं हो रही, एक्चुअली सिस्टम चेंज करने पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हम इसको बाद में देख लेंगे कि क्या वजह है कि चैट विजिबल नहीं हो रही। ओके यस, 1.5 नहीं आएगा, 15 आएगी, ठीक है, गुड। वाजिद सर 16 समझ आएगा, कॉस्ट रिकवरी लोअर, ओके नाउ। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में से मैं 20,000 डिवाइड करूँगा तो पर यूनिट 15 आ रहा है। वेरिएबल एक्सपेंस की बात करेंगे तो वेरिएबल एक्सपेंस के लिए क्या करना होगा, 2,20,000 को डिवाइड कर देंगे 20,000 से, तो 11 आ रहा है, यानी वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट आपके पास 11 है, तो 15 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 4 आ रहा है, या 80,000 को डिवाइड कर देंगे 20,000 से तो 4 आ रहा है आपके पास, दोनों सूत्रों में आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद यानी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आ गया, 4 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है, $4। अच्छा, नेट ऑपरेटिंग इनकम, फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास मौजूद है, फिक्स एक्सपेंसेस कितने मौजूद है, 45,000, ये माइनस कर देंगे तो 35,000 आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कहलाएगा, ऑपरेटिंग इनकम। तो ये 35,000 की फिगर आ गई। तो ये दोनों फिगर हमने कैलकुलेट की। अब मेरा आपसे सवाल, बी की इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, नाउ बी आपको कैलकुलेट करना है। तो बी कैसे कैलकुलेट करें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, बी केस के अंदर, यहाँ पे हमने जो बी केस था इस बी केस को ही सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट कर लिया था। बी केस में क्या रहा, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि भाई एक इनकम स्टेटमेंट रफली बना लें। सर कौन सा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला, जो कि क्या कहता है भाई, सेल्स रुपीज़ वाला भी बनाए और पर यूनिट वाला भी बनाए। याद आ रहा है, ऐसा कुछ हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, जो सवाल में गिवन होते थे। एग्जाम्पल में दे देता हूँ, जो हमने यहाँ पर ये इस सवाल के लिए एक चीज़ कैलकुलेट की थी, याद होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर याद हो आपको तो मैंने सैम्पल क्वेश्चंस भी किस तरह के कुछ करवाए हुए थे। मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, जो सवाल हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हुए थे कि ये आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रीपेयर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। इस तरह का इनकम स्टेटमेंट अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी पर हम वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा सबसे पहले सेल्स। सर सेल्स मौजूद ही नहीं है। गुड, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेल्स के अंदर सर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। सेल्स भी मौजूद नहीं है मेरे पास, सही है, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी मौजूद नहीं है। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। सर वेरिएबल एक्सपेंस मौजूद है हमारे पास। किस तरह सॉल्व करने सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग टेक्निक्स। सर वेरिएबल एक्सपेंस मौजूद है 1,20,000, लेकिन वेरिएबल पर यूनिट भी मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कैसे आता है। सर इतना याद है हमें, सेल्स में से हम जब वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, सही है, और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो सेल्स मौजूद नहीं है, क्वेश्चन मार्क। वेरिएबल एक्सपेंस मौजूद है 1,20,000, ठीक है। फिक्स एक्सपेंस मौजूद नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मौजूद है 1,80,000। इन दोनों में से कोई एक भी मालूम हो जाएगा तो दूसरा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मौजूद है, पर यूनिट। याद है इस सवाल में हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस किया था, सेल्स में से वीसी माइनस किया था, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आया था। तो इसका मतलब ये मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट भी मेरे पास मौजूद नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट भी मौजूद मेरे पास नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो मुजम्मिल महबूब आप क्यों इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब वापस इधर आते हैं इस पिछले क्वेश्चन पे। सर कौन सा पिछले क्वेश्चन में, इस पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो ये 80,000 कैसे आया था। 80,000 के लिए दो तरीके किए थे। 80,000 एक हमने सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस किया था, सर 300,000 को माइनस किया था 2,20,000, तो मेरे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया था 80,000, ठीक है, गुड। फिर इसके लिए एक दूसरा तरीका क्या था, अगर आप याद हो तो इस 80,000 को जब हम किससे 20 से कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट को मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ और चीज़ डिस्कस की थी, क्या चीज़ डिस्कस की थी, इसको आज इंक्लूड छोड़ते हुए, कि भाई अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी से, तो पर यूनिट आएगा नहीं आएगा। सर ये चीज़ हमने कब की थी, अगर याद हो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्स मालूम करने के लिए P को Q से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, प्राइस को क्वांटिटी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो मुझे प्राइस मालूम करने के लिए क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो सेल्स को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी। तो यही काम अगर मैं सेल्स के बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सर कैसे करेंगे भाई, अमाउंट को पर यूनिट से, अब मुझे यहाँ पे इस फार्मूले को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फिगर हो तो कैसे होंगे। मुझे यहाँ पर क्या मौजूद करना है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मौजूद है, अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, क्वांटिटी से, तो मेरे पास पर यूनिट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मौजूद है 15, यस सर मौजूद है। मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है, कितनी मौजूद है सर, 12,000 मौजूद है क्वांटिटी, तो मैं 12,000 की क्वांटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या मेरे पास अमाउंट मौजूद है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट, मेरे पास अमाउंट मौजूद नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए ये 12,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 12,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए मुझे 15 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12,000 से। तो 15 को 12,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 12,000, तो 1,80,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन मार्क था
ये जो मेरे पास क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क की फिगर कितनी आ रही है, 1,80,000 आ रही है। लेकिन ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है। मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है सेल्स। अब हमें मालूम है कि हम सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मेरे पास सेल्स मौजूद नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंस मौजूद है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी निकाला 1,80,000, तो ये 1,20,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी सेल्स में से सेल्स मालूम करने के लिए 180,000 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 120,000, तो मेरे पास 300,000 आ रहा है। तो सेल्स की फिगर कितनी आ गई, 300,000। आई होप मैं ये जो एक्सप्लेनेशन बहुत स्लो गया था उसकी बेसिस पर सॉल्व हो जाना चाहिए। यस बिलाल आपने सही किया है, मुजम्मिल महबूब आपने गलत किया था, अंदाज़ा हो गया। वाह सर, हमदान रिपीट कर दें, रिपीट कर देता हूँ, चलें। इसलिए कहते हैं वीडियोस पहले से देखकर आया करें। मैं रिपीट क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो पहले लिख देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन की बेसिस पर सर सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या, बेसिक फार्मूला ये कि भाई सेल्स किसके बराबर है, P इंटू क्यू। मैं ये एक चीज़ यूँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे P मालूम करना है तो सेल्स को डिवाइड किससे कर दूंगा, क्वांटिटी से। और अगर मुझे क्वांटिटी मालूम करनी है तो सेल्स को डिवाइड करूंगा किससे, प्राइस से। ये बात समझ में आ रही है हमदान? जिन्होंने रिपीट करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसको मैं पॉज कर दूँ।